नमस्कार दोस्तों। एक खूबसूरत गांव की कहानी लेकर आया हूं। हरे भरे खेत, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा और वहां का एक हुनरमंद लोहार अर्जुन। उसकी लोहे की कलाकारी पूरे इलाके में मशहूर थी। लेकिन सोचिए, अगर आप सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं पर सुबह उठने में आलसी हों तो क्या होगा? यही अर्जुन के साथ था। उसका अलार्म रोज बजता, लेकिन वह बार बार स्नूज कर देता। शायद आप में से कुछ भी यही सोच रहे हो, सोना कितना प्यारा है। पर क्या ये आदत सिर्फ नींद ही देती है या कुछ छीन भी लेती है? अर्जुन को इसका एहसास नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे समझाते रहते, लेकिन वह हंसकर टाल देता। रात में भी तो काम कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, जब पूरी दुनिया अपने रफ्तार से चल रही हो और आप पीछे रह जाएं, तो मौके छूटने लगते हैं। यही अर्जुन की कहानी की शुरुआत है। एक शानदार कारीगर, लेकिन एक बुरी आदत के साथ। अब सोचिए, गांव में साल का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला था। हर किसी को कोई ना कोई खास जिम्मेदारी मिली। अर्जुन को सबसे प्रतिष्ठित काम मंदिर के लिए भव्य लोहे का गेट बनाना। ये गेट गांव की एकता और ताकत का प्रतीक बनने वाला था। अगले दिन गांव के प्रधान और उनके साथी डिजाइन पर चर्चा करने अर्जुन की वर्कशॉप पहुंचे और वहां ताला लगा था। अर्जुन तो अभी भी बेखबर सो रहा था। क्या आपने कभी ऐसा मौका खोया है जब आप तैयार ही नहीं थे? प्रधान ने निराश होकर काम किसी और, मोहन को दे दिया। मोहन की कला अर्जुन जैसी तो नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसकी पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। अर्जुन जब जागा तो उसे पता चला कि उसका सुनहरा मौका हाथ से निकल गया है। दिल में अफसोस, आंखों में पछतावा। इतने बड़े मौके को खो देना आसान नहीं होता। अब अर्जुन उलझन में था। मैं चाहकर भी सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाता? वह अपने दादाजी के पास गया। दादाजी मुस्कुराए, सिर्फ अलार्म लगाने से कुछ नहीं होता बेटे। असली वजह जाननी होगी कि सुबह जल्दी उठना जरूरी क्यों है। अब आप पूछेंगे, क्या फर्क पड़ता है? चलिए, एक कहानी सुनिए। दो किसान, बिरम और सोहन, दोनों के पास बराबर जमीन, औजार और मौसम, लेकिन फर्क था समय के इस्तेमाल में। बिरम सूरज के साथ उठता, काम जल्दी निपटा लेता, परिवार के साथ वक्त बिताता। उसकी रूटीन, नियत दिनचर्या उसकी फसल को भरपूर बनाती। दूसरी ओर सोहन लेट उठता, भागदौड़ करता, गलतियां करता और आखिर में थक जाता। जब बाढ़ आई तो बिरम की फसल बच गई, सोहन की डूब गई। अर्जुन ने सीखा, सुबह जल्दी उठना डिसिप्लिन नहीं, एक हेड स्टार्ट है, दुनिया से आगे निकलने का मौका। उस रात अर्जुन ने ठान लिया, अब बदलाव लाऊंगा। अगली सुबह 5:30 का अलार्म बजा और जैसे ही उंगली स्नूज पर जाने लगी, उसे दादाजी की कहानी याद आ गई। उसने खुद को उठाया, मुंह धोया, शरीर को स्ट्रेच किया और गांव की ताजगी भरी हवा में टहलने निकल गया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं, नींद आती, मन करता छोड़ दूं, लेकिन उसने स्लीप साइकिल, नींद का चक्र सुधारने के लिए रात को जल्दी सोना शुरू किया और एक जर्नल डायरी में प्रगति लिखने लगा। धीरे धीरे उसकी आदत बदल गई। अब अर्जुन समय पर उठता, ज्यादा ऑर्डर पूरे करता, गांव में सबका भरोसा जीतने लगा। अगले त्योहार पर उसे फिर से मंदिर का गेट बनाने का मौका मिला और इस बार उसने डेडलाइन से पहले सबसे खूबसूरत गेट तैयार कर दिया। अर्जुन का नाम अब गांव गांव तक फैल गया। देखिए कैसे एक सुबह की आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक शाम अर्जुन अपने दादाजी के पास गया। दादाजी, अब समझ आ गया, सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, जिंदगी को काबू में रखने की चाबी है। मैं ज्यादा फोकस्ड महसूस करता हूं, एनर्जेटिक हूं और अपने सपनों के करीब हूं। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सुबह का सूरज नई उम्मीदें लाता है। जो जल्दी उठते हैं वो सफलता का स्वागत करते हैं और जो देर से उठते हैं वो बस उसे पकड़ने के पीछे भागते रहते हैं। सोचिए, क्या आप भी अर्जुन जैसी गलती दोहराएंगे या सुबह की ताजगी को अपनाएंगे? याद रखिए, प्रोएक्टिवनेस यानी पहल करने की आदत और रूटीन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अर्जुन की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, हर पीढ़ी को यह सिखाने के लिए कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ सूरज के साथ जागना नहीं, बल्कि अपनी असली क्षमता जगाना है। क्या आप भी कल से एक नई शुरुआत करेंगे?